हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने वेरियस टाइप्स पढ़े थे, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जैसे बर्ड, लीव, स्टेम ट्यूबर, रूट ट्यूबर, रूट्स। इन सब पार्ट से हम एक नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो दीज आर दी नेचुरल मेथड। टुडे वी विल डू आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. It is an artificial method to grow the plants. The process of growing many plants from one plant by man-made method. Man अपने तरीके से एक ही प्लांट को यूज करके बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करा सकता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। 3 मैन मेड मेथड है, या हम बोल सकते हैं ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन 3 तरीकों से हो सकती है: कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। जो कटिंग होता है, कटिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हम एक प्लांट के एक छोटे से पार्ट को कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ, और उसको हम ग्रो करा देते हैं। लाइक हमने जैसे रोज़ प्लांट के हमने स्टेम कट कर दी, उसको हमने सॉइल में ग्रो कराया और थोड़े दिन बाद वो एक प्लांट की फॉर्म में ग्रो हो गया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड अप्लाई होता है जैसे रोज़, ग्रेप्स और शुगर केन। इन प्लांट्स के अंदर खाली कटिंग से हम प्लांट के एक पार्ट को कट करके एक नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। सेकेंड मेथड है हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग नाम याद रखना, लेयर। ये हमारे पास जो प्लांट है, इस प्लांट में क्या होता है, जो इसकी लेयर है, ये नीचे वाली लेयर, इट मीन्स जो नीचे वाली इसकी जो ब्रांच होगी, इस ब्रांच को, ये जो नीचे वाली ब्रांच है, इसको हम क्या करेंगे, पुल करेंगे नीचे की तरफ और इसको इस तरह से ज़मीन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसका छोटा सा पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, ये इस तरह से। जैसे हमने नीचे की लेयर को पुल किया और उसको थोड़ा सा ज़मीन के अंदर डाला और इसका थोड़ा पार्ट सॉइल से ऊपर रख दिया। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट के ऊपर मिट्टी डाल दी और थोड़े दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिया, पानी, न्यूट्रिएंट्स, खाद वाद सब डाल करके छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद हम देखेंगे इसके अंदर से रूट्स है, ये डेवलप होने लग जाएंगे। रूट्स ग्रो होने के बाद हम क्या करते हैं, इस लेयर को यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखें, इस मेथड में क्या होता है, ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड। हम नीचे की तरफ पुल करेंगे उसको, एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड बी विद मॉइस्ट सॉइल। इसके पार्ट को यहाँ से हम कवर कर देंगे सॉइल से, एंड लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। और थोड़ा सा पार्ट हम इसको एक्सपोज कर देंगे सराउंडिंग में। कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच से ये नई रूट्स डेवलप होने लग जाएंगी। फिर इस ब्रांच को हम कट कर देंगे पेरेंट प्लांट से। तो ऐसा लेयरिंग मेथड हमने जिस प्लांट के अंदर अभी तक अप्लाई किया वो है जैस्मिन प्लांट, और इसके अंदर लेमन, गवावा, इसको भी हम लेयरिंग, इन प्लांट्स को भी हम लेयरिंग मेथड से ग्रो करा सकते हैं। थर्ड मेथड हमारे पास है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम 2 अलग अलग प्लांट की स्टेम को कट कर देते हैं और उनको इकट्ठा ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि दोनों स्टेम एक सिंगल प्लांट के जैसा ग्रो करे। द न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट्स। दोनों ही प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अब उस एक ही प्लांट के अंदर आ जाएगी। कैसे, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यस, यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसे प्लांट की स्टेम कट की जिसके साथ रूट अटैच थी, ओके। और हमने दूसरे प्लांट की स्टेम कट की जिसके साथ हो सकता है छोटी छोटी लीव्स भी हों। तो हमने इन दोनों प्लांट्स की 2 अलग अलग स्टेम को इस तरह से कट किया। ये देखिए आप, ये कट जो है, ये कट इस तरह से करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट हो जाए, और अटैच होने के बाद इनको हम एक पीस ऑफ क्लॉथ से कवर कर देंगे ताकि इसको कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो जो रूट पार्ट होता है, ये जो जिसके साथ रूट अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो पार्ट हमारा ऊपर की तरफ होता है, ये जिसके साथ मे बी लीव्स अटैच हो सकती हैं, इसको बोलते हैं सियोन। तो इन दोनों पार्ट्स को हमने अटैच कर दिया और कवर कर दिया ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। थोड़े टाइम बाद हम जब देखेंगे कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इट continue to produce its original leaves, flowers and fruits, and ये part continue water minerals ले रहा है for making food from the स्टोक। इस पार्ट से ये लगातार वाटर मिनरल्स ले रहा है ताकि फूड बना सके, और जो फ्रूट प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर इन दोनों ही प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये मेथड जो है, ये एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर ट्रीज, इन सब के ऊपर अप्लाई हो चुका है, और इन प्लांट्स को हम ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो करा सकते हैं। और इन प्लांट्स के पास जो फ्रूट्स होंगे उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बोथ दी प्लांट्स की।
नाउ एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। सेकेंड, बहुत सारे फ्रूट ट्रीज होते हैं जो डायरेक्ट सीड से अगर हम ग्रो करें तो बहुत सारा टाइम लगा देंगे वो फ्रूट प्रोड्यूस करने में, लेकिन हम जो आर्टिफिशियल मेथड है इससे अगर हम ग्रो कराएंगे तो इससे प्लांट जल्दी ग्रो होगा और फ्रूट भी जल्दी बियर करेगा। नंबर 3, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट प्लांट। एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। लास्ट, वी कैन ऑल्सो गेट सीडलेस प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। सीडलेस प्लांट्स भी हम इस मेथड से ग्रो करा सकते हैं और ये मेथड स्पेशली उन प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होता है जहाँ जो प्लांट्स बहुत ही कम सीड प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनके जो सीड्स होते हैं वो इतने वाइबल नहीं होते हैं, इतने यूज़फुल नहीं होते हैं कि वो एक अच्छा प्लांट ग्रो कर पाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड से, जिसमें हम सीड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लांट के पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, उससे हम नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं।